Dear student, exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की f(x = x + 1) if x is greater than equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1। हमको ये दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है इन पॉइंट्स पर। अब आप देखिए, दिस फंक्शन f(x) is defined for every value of the real number। ठीक है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है। क्यों? आप देखिए, ये हमारी रियल लाइन है, ठीक हो गया। एक पॉइंट ले लेते हैं 1, किसी टाइम पर एक पॉइंट 1 ले लिया 1, ठीक है। ये रीजन जो है, दिस रीजन इज ग्रेटर देन 1, ये क्षेत्र 1 से बड़ा है, एंड दिस रीजन इज लेस देन 1। 3 हिस्से कर दिए, x = 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1। तो पूरी लाइन कवर हुई कि नहीं हुई? पूरी रियल लाइन कवर हुई कि नहीं हुई? 1 भी 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इट मीन्स द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर के प्रत्येक वैल्यू पर एक फंक्शन क्या है? डिफाइंड। अब मैं इसके 3 हिस्सों में इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं। एक हिस्सा तो इसको ले लेते हैं, फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर ग्रेटर देन 1। एक इस पर कंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं एट द पॉइंट x = 1, और एक यहां कंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। जब वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो, ठीक हो गया। तो केस फर्स्ट लेते हैं। टेकिंग x = a belongs to R and a is greater than 1। a is greater than 1। ठीक है, आ गया पूरा इंट्रोडक्शन। x = a belongs to R। a क्या है? कोई रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है? उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो यहां आप देख रहे हो कि f(x) क्या डिफाइंड है। उन सब वैल्यूज के लिए जो 1 से बड़ी हैं, f(x) आपका क्या डिफाइंड है? x + 1। तो x + 1 हो गया, ठीक हो गया। अभी पूरा फंक्शन x + 1 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज दिस। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वी कैन कैलकुलेट द लिमिट। ठीक है, लिमिट वहां निकालते हैं जहां राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ सकती है, या राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ और डिफाइंड है, परंतु यहां पर तो थ्रूआउट डिफाइंड होगी। ठीक हो गया। तो सीधा डायरेक्ट आप लिमिट निकालिए। लिमिट x टर्म्स टू a f(x) = लिमिट x टर्म्स टू a f(x) मीन्स दैट इज x + 1 एंड हाउ मच इज दिस? a + 1 हो गया। x इज इक्वल टू a कर लीजिए। एंड नाउ सेकंड थिंग इज the value of the function at x = a। जब फंक्शन की वैल्यू कहां पर? जब x की वैल्यू a है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? a + 1 आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्म्स टू a f(x) at a = a + 1। ठीक है, a पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। तो यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a and a belongs to R and a is greater than 1। ठीक है, x a पर x = a पर कंटिन्यूअस है,
जहां ए बिलोंग्स टू आर है और ए इज ग्रेटर देन 1, तो जनरलाइज हो गया है, ये जनरल पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बिकॉज दीज ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। तो इस पूरे रीजन के लिए क्या हो गया, ये यहां पर लिख देते हैं कंटीन्यूअस। ठीक है, ये पोर्शन आपका कंटीन्यूअस। अब देखिए किस पॉइंट के लिए देखते हैं, अब एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए के लिए देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग फॉर ए, व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 के केस में देखते हैं क्या है, इसको मैंने वाइप कर दिया। देखिए केस सेकेंड, व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, x इज इक्वल टू 1 पे देखिए, एग्जैक्टली व्हेन x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक होगी, अब मैं देखूंगा 1 नेबरिंग पॉइंट ऑफ 1 प्लस h 1 माइनस h, ये राइट की तरफ का नेबरिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ का है, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट बनाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगा। इसकी रेंज क्या है h की, h भी 0 की तरफ जा रहा और यहाँ भी 0 की तरफ जा रहा, मतलब बहुत स्लाइट बड़े हैं ये h1 से, वेरी स्लाइट। इतना h इतना छोटा इंक्रीमेंट है कि 1 प्लस h भी 1 की ओर जा रहा है, और h इतना छोटा यहाँ पर नंबर है कि 1 से, मतलब इतना छोटा डिक्रीमेंट यहाँ पर h का है 1 से कि वो भी 1 की ओर जा रहा है। तो जैसे 1 की राइट जाऊंगा मैं राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये। ठीक होगी, और जैसे भी इधर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ डिस्कस करूंगा तो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, और x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी नितांत आवश्यक हो जाता है। ठीक होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टर्न्स टू 1 पे देखना है, तो ऐसे उसका सिंबल है fx, एंड दैट इज लिमिट x टर्न्स टू 1, ये 1 है मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए है फंक्शन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर 1 होगा 2। अब राइट हैंड लिमिट देखिए आप, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 1, दिस प्लस इज शोइंग द राइट हैंड लिमिट, ये इधर की वैल्यूज fx, तो लिमिट x टाइम्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस के लिए fx क्या है ये, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, उसके लिए आपका क्या है x प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 एंड राइट हैंड लिमिट इज 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल जाती है तो आप कह सकते हैं कि लिमिट x टर्न्स टू 1 fx इज इक्वल टू, कितनी आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिला के कितनी हो रही है, दोनों की वैल्यू 2 है ना, तो फंक्शन की लिमिट ही एडजस्ट कर रही है, कितनी हो रही है 2 हो रही है। अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, लिमिट तो निकल गई फंक्शन की 2, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 fx इज x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, देखो ये x जो है एक ग्रेटर देन 1 के लिए इज इक्वल टू के लिए, इज इक्वल टू को साइन दिया ग्रेटर कर लिए, तो उसके लिए फंक्शन आपका क्या x प्लस 1 है, तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड दैट इज value of the function at that point is also 2. This implies that limit x turns to 1
fx is equal to f1 is equal to 2. This implies that fx is continuous at x is equal to 1. फंक्शन आपका 1 पर क्या निकल गया? 1 पर निकल गया, ये कंटिन्यूअस निकल गया। ठीक हो गया? यहां कंटिन्यूअस था, यहां पर कंटिन्यूअस निकल गया। अब कितना रह गया पोर्शन? अब इधर का पोर्शन डील करते हैं। देखिए इधर के केस में केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या लेंगे? टेकिंग द वैल्यू ऑफ x which is greater than which is less than 1. Taking x is equal to b, for example कोई पॉइंट है b, b belongs to r and b is less than 1. एक पॉइंट ले लिया, कोई जनरल पॉइंट जो कि रियल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 से कम है, तो सब आ गया इसमें। ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या डिफाइंड है? लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि 1 से छोटा आपका 0.5 भी हो उसके लिए फंक्शन ये, आपका 0.6 भी हो तब भी फंक्शन यही, आपका -1 हो तब भी यही, आपका -10 हो तब भी यही, तो थ्रू आउट हो गया ना डिफाइन। इसका मतलब केवल हमें लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो लिमिट x टर्म्स टू b fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू b fx मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज b स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया। और एट b कितना होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू b एंड दैट इज आल्सो b स्क्वायर प्लस 1। तो क्या निकल कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्म्स टू b fx इज इक्वल टू fb इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1। x इज इक्वल टू b पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं। दिस इंप्लाइज दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to b, b belongs to r and b is less than 1। ठीक हो गया। तो इधर के लिए फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, इधर के लिए भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस। तो पूरा रियल लाइन पर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x. This implies that fx is continuous for every value of x belongs to r. There is no any point of discontinuity. इसमें डिसकंटिन्यूटी का, असंततता का कोई बिंदु नहीं है। फंक्शन कहीं भी असंतत नहीं है, सभी जगह क्या है? संतत है। बस इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का द फंक्शन fx इज डिफाइंड एज 3, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 द फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन 1 and 3 and 5 फॉर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, करना उसी कैपेसिटी से काम जैसे अन्य क्वेश्चन में करते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कैसे कैसे उसको स्प्लिट करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन fx डिफाइंड कहां है? ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है, पूरे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। ये कहां पर डिफाइंड है? या तो इसकी बाउंड्री कहां देखो, 0 लेस देन इक्वल टू x मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड की बाउंड्री क्लोज हो गई है और यहाँ राइट साइड की बाउंड्री इसकी क्लोज हो गई है। नहीं, x लेस देन इक्वल टू 10 पूरा मैं देखूं तो 0 से 10, 0 भी है 10 भी है और 0 से 10 के बीच फंक्शन क्या हो गया? डिफाइंड। पूरे में 0 से 1, 1 से 3, 3 से
10। तो इतना क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 10 में क्या है, डिफाइंड है। ठीक हो गया। तो पहले तो हमने ये देख लिया, द फंक्शन f(x) is defined in क्लोज इंटरवल। कैसे लेते हैं, 0 और 10। ये हो गया ना क्लोज इंटरवल। ऐसे लिखते हैं क्लोज इंटरवल को कि फंक्शन f(x) डिफाइंड है 0 10 में। अब 0 10 में डिफाइंड है तो इसके अलग अलग हिस्से करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। एक हिस्सा तो इसका कौन हो जाएगा, 0 से 1, मतलब यहां क्लोज यहां ओपन। एक पॉइंट आपका x=1 हो जाएगा, एक और 3 के बीच हो जाएगा, एक x=3 पर हो जाएगा, और एक x की वैल्यू 3 और 10 पर हो जाएगी। ऐसे इसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। 5 केस लेने पड़ेंगे। कौन कौन, केस फर्स्ट में जब x कहां है, x बिलोंग्स टू 0 और 1, या केस फर्स्ट 0 और 1, राइट साइड में इसको ओपन कर लीजिए। ये लेफ्ट साइड में तो क्लोज है और राइट साइड में क्या है, ये ओपन है। मतलब x=0 है इसमें, पर इसमें x=1 नहीं है। ठीक है, 0 से 1 एक ही दे दीजिए। दूसरा केस आप देखिए, केस सेकंड में देखिए, x= किस पे, 1 का केस देखिए, 1। दूसरा केस x=1 देखिए। तीसरा केस क्या देखिए, तीसरा केस देखते हैं हम, कौन सा वाला, 1 और 3, 1 and 3, ओपन इंटरवल 1 and 3। चौथा कहां देखते हैं, x=3 पे। फोर्थ केस हम देखते हैं, केस फोर्थ हो जाएगा एट x=3, और केस 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 में आप इसको देखिए किस इंटरवल में, 3 पर, तो यहां हो गया 3 और 10। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ था 0 से लास्ट में यहां। अब ठीक हो गया, ठीक है ना। अब एक एक केस करके हम काम शुरू करते हैं। केस फर्स्ट आप देखिए, x बिलोंग्स टू 0 1, x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, ओपन इंटरवल है वो, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, जब हमने क्लास 11 में हमने आपको वो बताए थे, इंटरवल बताए थे। तो इस इंटरवल को यदि मैं दिखाना चाहूंगा, कैसे दिखाऊंगा, ये x=0 है और यहां पर 1 है, परंतु यहां तक है, ये जो मैंने डार्क कर रखा है, 1 इसमें नहीं है। ठीक है ना, 1 मैंने अगले पे ले लिया है, x=1 पे। ठीक है, 1 3 का मतलब हुआ 1 और 3 के बीच का, 1 भी नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो 0 1 आपका यहां से यहां, 1 3 यहां, और जब x=1 का करूंगा तो ये 1 डार्क हो जाएगा। ऐसे आगे भी ले रखा है। ठीक हो गया, फिर x=3 पे भी देख रखा है, फिर क्या होगा, यहां पर जब इसको क्या करूंगा, x=1 डिफाइन करूंगा तो ये आपका डार्क हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया इसमें कवर, 1 2 3 बीचों बीच ही आ गया। जब 3 पे करूंगा तो ये भी कवर हो गया। तब फिर जब ये 3 वाला भी कवर हो जाएगा तो फिर 3 से आगे, मतलब 3 के राइट से कहां तक, आप इसको 10 तक लेंगे। अब इसको क्लोज कर दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, x=0, 0 से 1, पहला इंटरवल हमने लिया 0 से 1, लेफ्ट में क्लोज, राइट में ऊपर।
फिर x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे, तो ये भी कवर हो गया। फिर ओपन इंटरवल 1 to 3, 1 और 3 के बीच, 1 3 उसमें नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक हो गया। फिर 3 पर देखा, फिर 3 से आगे और क्लोज इंटरवल 10। इस हिसाब से हम उसको देखेंगे। अब आप देखिए केस फर्स्ट देखिए, x बिलोंग्स टू 0 1 की स्थिति देखिए। 0 से 1 में फंक्शन क्या है, ये तो है 0 और 1 से छोटा, तो f(x) इज 3। टेकिंग क्या ले लू, x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू 0 and 1। a कहां है, 0 और 1 इंटरवल में। आप दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन 1। ऐसी इस a की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आपका फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन आपका 3 है। अब थोड़ा और है, 0 से 1 के बीच में और 0 पर भी सभी वैल्यूज के लिए 3 है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितनी वैल्यूज आ जाती हैं। आप रियल नंबर की बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे कि फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज 3, इस सभी के लिए 3 है। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज लिमिट x टेंड्स टू a, वो 3 वैल्यू है, तो ये कितना हो गया, 3 होगी वैल्यू, ठीक है। और f(a) कितना हो जाएगा, f(a) मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a लिखूंगा, वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं टाइप का कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी आपका 3 होगा, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, केस फर्स्ट में आपके पास क्या है, आपके पास आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f(a)। इसका मतलब f(x) x बिलोंग्स टू 0 1 में क्या है, संतत है, कंटिन्यूअसली हो गया, ठीक हो गया। अब मैं यहां पर थोड़ा बना देता हूं कि 0 1 में क्या निकल गया, ये कंटिन्यूअस, ठीक है, एक समरी टाइप की आगे याद रखने के लिए। अच्छा, अब दूसरा केस आप देखिए, एट x इज इक्वल टू किस पे निकालिए, 1 पर निकालिए। एट x इज इक्वल टू 1, केस 2 देखिए आप, केस सेकेंड देखिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए। अब आप देखिए इसको, x इज इक्वल टू जो 1 की बात करूंगा, 1 प्लस h 1 माइनस 1 से बड़ा था ये, यहां तो 1 और 1 से छोटा होगा ना, 1 से बड़ा क्या ये इंटरवल। जब 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो 4 आएगा, 1 से बड़ी और 3 से छोटी तो 4 आएगा। और जब 1 से छोटा लूंगा 1 माइनस h की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो 1 से छोटे में कितना आ जाएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कुछ और डिफाइंड और लेफ्ट हैंड लिमिट पे कुछ और डिफाइंड है, इसलिए LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a, लिमिट x टर्न्स टू 1, ऐसे दिखाते हैं लेफ्ट हैंड के लिए f(x), और ये कितना हो गया, लिमिट x टर्न्स टू दिस 1 से छोटा के लिए क्या है, 3, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 3। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट x टर्न्स टू कितना, दिस, ठीक है, 1 पॉजिटिव ऐसे तो करते राइट हैंड के लिए, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू 1 प्लस कितनी इसकी वैल्यू है, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ी के लिए है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी, उसके लिए वैल्यू क्या है, 4। यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास निकल कर आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। एट x इज इक्वल टू 1,
left hand limit of the function is not equal to the right hand limit of the function. It means at x is equal to 1, the limit of the function does not exist. x is equal to 1 पर फंक्शन की सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी लिमिट नहीं निकल रही है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट नहीं आ रही है। यदि फंक्शन की लिमिट नहीं आ रही है तो इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to 1. fx is not continuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पर फंक्शन संतत नहीं है। x is equal to 1 is the point of discontinuity, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट हो गया। कौन? x is equal to 1। अब देखिए केस तीसरा ले लेते हैं। केस था क्या हमारे पास, केस थर्ड देखिए 1 3 इंटरवल 1 3, यहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है। x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल b बिलोंग्स टू 1 3। इस इंटरवल में देख रहा हूं 1 3 इंटरवल में b कोई पॉइंट में लिया, ठीक है, उसके लिए फंक्शन क्या है, देखो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 4 है। अब थ्रूआउट डिफाइंड है, 1.1 के लिए भी 4 ही वैल्यू आएगी। f 1.1 इज इक्वल टू 4, f 1.2 इज इक्वल टू 4, f 2 इज इक्वल टू 4, जितनी भी वैल्यूज 1 और 3 के बीच में आएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, फॉर ऑल दोज वैल्यूज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 4, फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी। तो थ्रूआउट डिफाइंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिमिट निकाल दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू b fx कितना है 4, दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, लिमिट फंक्शन की 4 आ गई, क्योंकि इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू 4 है आपकी। ठीक हो गया। और fb कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब b आपका 1 3 में है तो ये भी आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तो सभी के लिए 4 है। इसका मतलब क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू fb, लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू fb आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस और x बिलोंग्स टू 1 3, फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है। तो आप कह सकते हैं 1 3 में फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक हो गया, 1 3 में भी कंटिन्यूअस हो गया। 3 केस तो ले लिया हमने, पहला केस भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया और तीसरा भी देख लिया। अब 2 केस रह गए। एक केस कौन सा, x इज इक्वल टू 3 वाला, केस 4 देखिए आप। चौथा केस में आएगी when x इज इक्वल टू 3। आप 3 की स्थिति देखिए, आप 3 की स्थिति क्या है, 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है कि नहीं है। 3 पॉइंट है, इसका नेबरिंग पॉइंट 3 प्लस h 3 माइनस h। देखो 3 में तो क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे तो ये है 5। ठीक, 3 से बड़ा मतलब राइट टू 3 के दाईं तरफ राइट हैंड लिमिट जब निकालूंगा 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े के लिए भी यही है, 3 के लिए भी यही है, 3 से बड़ा और 10 तक यही है। और जब लेफ्ट हैंड की तरफ आऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा 3 से छोटा 3 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो 3 से छोटे के लिए क्या है, ये 3 से छोटे के लिए 4 है, तो अलग अलग वही फंक्शन की नहीं हुई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिमिट
पॉइंट 3 पे चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू दिस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस fx कितना हुआ, 3 से छोटे के लिए कितना हुआ 4, ये थोड़ा है, ठीक है। और लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 प्लस तो 3 से बड़ा, ठीक है। x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है, 3 के बराबर है, 10 के बराबर भी है, तो उसके लिए 5 है, ये कितना हो गया 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 4 आया, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5 आ गई, दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट नहीं निकल रही है। यदि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट नहीं निकल रही है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। It means this implies that fx is not continuous at x is equal to 3. तो x is equal to 3 पे फंक्शन क्या निकल गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक हो गया। x is equal to 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गया, कंटिन्यूअस नहीं तो डिसकंटिन्यू वाला पॉइंट हो गया। अब लास्ट केस डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, और वो केस हमारे पास आपका कौन सा है, केस फिफ्थ हमारे पास है व्हेन x इसके बीच पड़ता है। तो टेकिंग केस फिफ्थ ले रहा हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू c, कोई पॉइंट ले रहा हूं, c बिलोंग्स टू दिस। आप समझ रहे हैं, ये इंटरवल जो है लेफ्ट में ओपन है और राइट में क्लोज्ड है, ठीक है ना, ये तो हमने पहले डिस्कस कर दिया है। अब 3 से लेकर 10 तक, मतलब अब 3 ये वाला यहां नहीं है, ये वाला जो 3 से आगे, इसका मतलब ओपन का मतलब 3 वाला पॉइंट इसमें नहीं है पर 10 वाला पॉइंट इसमें, तो 3 से बड़ी और 10 तक, ये तो इंटरवल है, ठीक है। 3 से बड़ी वैल्यूज भी यही है और 10 तक भी यही है, तो fx आपका हो गया fx इज डिफाइंड एज कितना 5, ठीक हो गया। तो अब लिमिट निकालने की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फंक्शन 4 पर भी यही डिफाइंड है 5 ले लूंगा x की वैल्यू तब भी 5, 6 ले लूंगा x की वैल्यू तब भी 5, 7 ले लूंगा x की वैल्यू तब भी 5, सारी वैल्यूज के लिए 3 से बड़ी और 10 तक क्या 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो फंक्शन की। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx कितना, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, और fc कितना हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c मतलब कोई पॉइंट यहां, वो भी कितना 5। तो क्या निकल कर आया, दिस इंप्लाइज दैट, क्या निकल कर हमारे पास आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc वेयर c बिलोंग्स टू कितना 3 और 10। इसका मतलब fx x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू 3 10 पर में संतत है, में लिखिए, में संतत है। दिस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर दिस इंटरवल 3 10, कंटिन्यूअस हो गया। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर 3 10, फंक्शन क्या निकल गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 0 से 10 हो गया कवर, 0 से 1, यहाँ 1 छूट गया था तो 1 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर जब 1 यहाँ ले लिया तो यहाँ 1 नहीं है, तो 3 तक, 3 इसमें नहीं है, तो x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब 3 से आगे चलेंगे, 3 तो यहाँ पर ले लिया, 3 से कहां तक 10 तक, तो आप 4 इंटरवल यहाँ से लेकर के हो रहा ना, हो गया ना पूरा डिफाइन।
तो केवल हमारे पास अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, हमारे पास आंसर के रूप में क्या है लिखने के लिए, हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई, द फंक्शन है 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द फंक्शन इज discontinuous only at x is equal to 1 and x is equal to 3। फंक्शन केवल डिसकंटिन्यूअस केवल 2 पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 1 और 3 पर, बाकी सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस for all the values of interval between 0 to 10 except at x is equal to 1 and x is equal to 3। इस इंटरवल 0 से 10 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, केवल x is equal to 1 और x is equal to 3 को छोड़। बस तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करें।